नमस्कार साथियों। आज हम कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 10th क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 2। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित इस प्रकार है। जिसमें पहला भाग दिया गया है, इसके ए दिया गया है 10, डी दिया गया है 10, यानी ए भी 10 है और डी भी 10 है। तो प्रथम 4 पद लिखने हैं। इससे पहले हमें चाहिए कि एपी किस प्रकार से बनती है। एपी के बनाने के लिए क्या है, हमारे पास एक दिया गया है अभी एपी। एपी कैसे बनाते हैं कि ए प्रथम पद होता है, फिर ए प्लस में डी ये दूसरा पद होता है, ए प्लस में 2 डी ये तीसरा पद होता है, ए प्लस में 3 डी ये चौथा पद होता है। इसको हम लिखते हैं A1, इसको हम लिख सकते हैं A2, इसको हम लिख देंगे A3 और इसको लिख सकते हैं A4। यानी ये जो पद है ये प्रथम पद, दूसरा, तीसरा और चौथा पद है। इसी पद के द्वारा ये क्या है, हम इस सवाल को हल करेंगे। अब इसके अंदर मान रखेंगे। क्या दिया गया, पहले ए, तो ए दिया गया है प्रथम पद, यानी क्या दिया गया 10, पहला पद निकल गया। अब दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, ए प्लस डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 10, डी की वैल्यू क्या है 10, 10 और 10 20। अब तीसरा पद दिया गया है, तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2 डी। ए के 10 प्लस 2 गुणा 10, तो क्या लिख देंगे 10 प्लस 10 और 2 गुणा 20, क्या आ जाएगा 30। अगला क्या है, चौथा पद। चौथा पद क्या होता है, ए प्लस 3 डी। ए कितना है 10 प्लस 3 डी 10 बराबर 10 प्लस 10 और 3 गुणा 30, 30 और 10 40। अब एपी देखिए, एपी क्या है, तो एपी हमारे पास क्या बन जाएगी, एपी बन जाएगी 10, प्रथम पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30 और चौथा पद क्या है 40। ये हो गया। अब इसी का दूसरा भाग दिया गया है, दूसरा भाग रखा है ए दिया गया है -2 और डी दिया गया है 0। यानी ए दिया गया है दूसरा भाग में, देखो भाई ए दिया गया है -2 और डी दिया गया है 0 भाई। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। प्रथम पद यानी A1, ए कितना है हमारा -2। अब निकालना क्या है, दूसरा पद। दूसरा पद का फार्मूला अभी बताया, ए प्लस में डी, ए -2 फिर प्लस डी 0। 0 अगर -2 में अगर 0 जोड़ते हैं तो माइनस का ही 2 आ जाएगा। तीसरा पद ए प्लस 2 डी यानी -2 प्लस 2 गुणा 0। यदि हम किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 उत्तर आता है, तो -2 गुणा 0 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2। इसी प्रकार चौथा पद निकालना है, ए प्लस 3 डी, ए की वैल्यू -2 जमा 2 3 गुणा में डी की वैल्यू 0। अब माइनस का 2, 3 गुणा 0 क्या आ जाएगा 0 प्लस की 0। यदि हम किसी को 0 से जोड़ते हैं तो अगर क्या जो जिससे जोड़ते हैं वही उत्तर आ जाएगा, तो माइनस का 2। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला तीसरा भाग दिया गया है, इसका तीसरा भाग दिया गया है A4। इसी का तीसरा भाग ए बराबर है 4 और डी बराबर है -3। इसी के अगले क्या हमें 4 पद निकालने। A1 क्या रखे, ए दिया है 4। A2 का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस डी। क्या लिखेंगे, ए प्लस में डी, ए की वैल्यू रख देंगे। ए की वैल्यू क्या है 4 प्लस डी की वैल्यू, इसको ब्रैकेट में कर लो भाई, ब्रैकेट में 3 कर दो, इसको आसान हो जाएगा। अब 4 का 4 यहाँ पे रखे, गुणा का निशान होता है, प्लस और माइनस गुणा क्या होती है, माइनस होती है। -3 बराबर है 4 - 3 क्या बचेगा 1। अब तीसरा पद निकालना है, तीसरा पद क्या आ जाएगा, ए प्लस में 2 डी बराबर, तो ए कितना है 4 प्लस 2 गुणा डी -3, तो 4 -2 और 3 की गुणा 6 में क्या आ जाएगा -6। अब -6 है प्लस का 4 किसका बचेगा -2।
चौथा पद ए प्लस 3d, ये कितना है 4 प्लस 2 3 गुणा माइनस है 3, ए की वैल्यू 4 माइनस 3 प्लस गुणा -9। अब माइनस का 9 है प्लस का 4, क्या बच गया -5। क्या बनी एपी, एपी क्या बनेगी, एपी बनेगी हमारे पास में 4 1 -2 -5, ये क्या दी एपी। इसका चौथा भाग दिया गया, ए दिया गया है -1 और डी दिया गया है 1/2। निकालना क्या है हमें, इसके अगले 4 पद निकालने। तो A1 ए दिया है माइनस का 1, A2 का फॉर्मूला कहता है ए प्लस में डी। अब इसका मान मत, ए क्या है -1 प्लस डी 1/2। अब इसका सीधा जोड़ नहीं कर सकते, इसको क्या करेंगे एलसीएम ले, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 भाई, 2 को 1 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस यानी 2 आ जाएगा, 2 को 1 से गुणा कर दी, 2 को 2 से भाग करेंगे 1। अब माइनस का 2 है प्लस का 1, किसका बच गया -1/2। तीसरा भाग A3 क्या है ए प्लस में 2d, ए क्या है -1 प्लस 2 गुणा 1/2। अब गुणा में कट सकता है, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे क्या बच गया है -1 और प्लस का 1, क्या बच गया 0। अगला क्या है A4, ए प्लस में 3d, ए की वैल्यू -1 प्लस 3 गुणा 1/2, माइनस का 1/1 कर लो प्लस का 3/2। एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 2, 2 को 1 से भाग देंगे 2, 2 से को 1 से गुणा कर देंगे माइनस का 2 प्लस का 2 को 2 से भाग देंगे क्या आ जाएगा 1 और 1 को किससे गुणा कर देंगे 3, क्या माइनस का 2 है प्लस का 3, किसका 1/2। एपी क्या आ जाएगी, एपी क्या बढ़ेगी हमारे पास में माइनस का 1 और A2 क्या है -1/2 और A3 क्या है 0 और A4 क्या है 1/2। अब इसका एक भाग और दिया गया है, पाँचवा भाग। देखो ये पाँचवा भाग क्या दिया गया है, पाँचवा रखा है A बराबर है -1.25 और D दिया गया है 0.25, किसका माइनस का, दोनों ही क्या है माइनस में दिए गए। अब A1 ए हमारे पास में माइनस का 1.25। अगला निकालना A2 का सूत्र क्या होता है ए प्लस में डी, इसका मान रखोगे ए क्या है -1.25 फिर प्लस फिर ब्रैकेट में कर ले माइनस क्या है 0.25। अब इसको हल करोगे, माइनस का 1.25 माइनस प्लस की गुणा -0.25। अब ये देखो दोनों ही क्या है माइनस दे रखे हैं, तो निशान किसका रहेगा माइनस का रहेगा। अब पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे तो 25 यहाँ पे 25 यानी 50 जाता है और 1 यहाँ पे, तो क्या माइनस का 1.50 है। अगला इसका दूसरा भाग, तीसरा भाग है ए प्लस में 2d, ए क्या है -1.25 प्लस 2 गुणा में क्या कर देंगे हम, ये ब्रैकेट में कर ले -0.25। अब माइनस का 1.25 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 से गुणा कर दे, 5 दूनी 10 यानी 25 दूनी 50, 0.50 बराबर, दोनों माइनस का है तो निशान किसका रहेगा माइनस का, जुड़ जाएगी 50 और 25 के ना 75, तो 1.75 किसका आएगा माइनस का। समझ में आ रहा होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला एक A4 यानी चौथा, यानी क्या हमारे पास में जो पहला दूसरा तीसरा चौथा भाग निकालने, ए प्लस में 3d, चौथा पद क्या एक -1.25 प्लस 3 फिर ब्रैकेट में करो 0.25 किसका है माइनस का। तो पहले क्या है माइनस का 1.25 फिर क्या माइनस, जो कि प्लस और माइनस होना माइनस 3 को 25 75, तो 0.75, इसको जोड़ कर दे, निशान किसका रहेगा माइनस का, रख में जुड़ जाएगी तो क्या जाएगा 2.00। एपी क्या होगी, एपी बन जाएगी माइनस का 1.25, अगला दूसरा पद माइनस का 1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा पद क्या जाएगा -2.00।